वेलकम बैक सो अगेन दोस्तों। पिछली वीडियो में जो हमने चैप्टर 3 का प्रैक्टिस सेट कवर किया था और ये था हमारा चैप्टर 3 जिसमें हमने स्ट्रिंग के अंदर सारी चीजें कंप्लीट कर ली थी। मेथड्स हो गए इसके और काफी कुछ देखा था हमने और ये सारी चीजें भी हमने पढ़ ली थी, क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा चैप्टर 4 आता है वो आता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जो कि जिसको आप इफ और एल्स कहते हैं। जो कि मैंने आपने पिछली वीडियो में बताया था कि आप इसकी जगह जो है कंडीशंस लेंथ हो गया, इन सब कंडीशन में आप इफ एल्स को भी यूज कर सकते हो। तो आज हम इफ एल्स की कहानी शुरू करने वाले हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं अपना इंटेलिजेंट आइडिया फायर कर लूंगा यहाँ पे और एक नई क्लास बना लूंगा जावा की। ठीक है, तो आप भी अपना इंटेलिजेंट आइडिया ओपन कर लीजिए जल्दी से। एंड मैंने चैप्टर 4 का ऑलरेडी यहाँ बनाया है। देन मैं एक न्यू क्लास बनाऊंगा, तो अभी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। अभी गए यहाँ से और यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। अब आ गया। जावा क्लास बनाऊंगा मैं। CWS स्पेस अलाउ है नहीं तो अंडरस्कोर लगाएंगे। ये हमारी वीडियो नंबर है, हमारा वीडियो नंबर 14 है ये। अंडरस्कोर लगाऊंगा मैं। और हमें क्या करना है, चैप्टर 4 है हमारा जिसमें हमें करेंगे इफ एल्स। इफ मैं लगा देता इफ अंडरस्कोर एल्स। ठीक है, ऐसे ठीक रहेगा ये। और एंटर कर दूंगा मैं। एंड इसको जो है मैं और इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से और इसको मैं और बड़ा कर दूंगा। सबसे पहले आपको तो मेन मेथड बनाना है इसके अंदर। ठीक है, मेन बना दिया हमने। अब हम अपने नोट्स पे आ जाते हैं सबसे पहले। तो आखिर इफ एल्स कंडीशंस होती क्या है। देखिए, कई बार होता है ना कि अ, जैसे मान लो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो एंड देन आपको कंफर्म नहीं होता है कि इस दिन जो है या फिर क्रिसमस के दिन छुट्टी रहेगी कि नहीं। तो फिर आप ये कंडीशन आप अपने ऊपर कंडीशन डाल दो, अगर क्रिसमस के दिन छुट्टी रही तो मैं बाहर घूमने जाऊंगा, अगर नहीं रही तो ऑफिस आना पड़ेगा। है ना, ऐसे ही होता है। तो सेम यही कंडीशन जो है आपकी इफ एल्स में आती है। इफ का मतलब होता है अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो चीज इवेल्युएट हो जाएगी। एल्स में अगर जो आपने कंडीशन डाली है वो ट्रू साबित नहीं होती है, देन वो जो चीज आपने प्रिंट करने के लिए कहा है वो चीज आपको दे देगा वो। ठीक है, जैसे आप ऑफिस वापस आ जाते हैं, ऑफिस वापस आना पड़ता है आपको, देन सेम चीज यहीं पे होती है। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं हम इसके अंदर। समथिंग वी वांट टू वॉच कॉमेडी वीडियो, जैसे कई बार हम संडे को यूट्यूब पर कॉमेडी वीडियो देख रहे होते हैं। ठीक है, समथिंग हम ऑर्डर करते हैं जंक फूड कि अगर अगर मेरे दोस्त ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया देन हम जंक फूड खाएंगे, अगर नहीं किया तो हम अपने हॉस्टल में घर पे रहेंगे। है कि नहीं, ऐसे ही होता है। तो हम ये यहाँ पे क्या है, एक कंडीशन ही तो दे रहे हैं हम खुद को कि अगर बर्थडे सेलिब्रेट होगा तभी तो हम जंक फूड मंगवाएंगे, अगर नहीं होगा तो कहाँ से नहीं मंगवा पाएंगे हम। यू माइट बी वांट टू बाय अम्ब्रेला। अगर आज बारिश हुई अगर आज बारिश हुई तो मैं अम्ब्रेला बाय कर लूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा कि बारिश तो रोज रोज होगी नहीं, मैं अम्ब्रेला बाय करके क्यों पैसे इन्वेस्ट करूं। है नहीं, ये कंडीशन होती है आपकी। फिर यू ऑर्डर अ मील। आलू आलू गोभी हो गया, इज लिस्टेड ऑन मेनू। आलू गोभी आपके एक ऑर्डर में लिस्टेड है और ये आपकी फेवरेट भी है। ये हो गया। ऑल दिस ये सारे डिसीजन कौन डिपेंड करता है कि सर्टेन कंडीशन पे, एक कंडीशन होती है आपकी। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया ना अम्ब्रेला, अगर आज बारिश बारिश हो गई तब तो मैं अम्ब्रेला बाय कर लूंगा क्योंकि मुझे जरूरत पड़ जाएगी उसकी। अगर बारिश नहीं हुई तो मैं अम्ब्रेला बाय नहीं करूंगा क्योंकि बारिश तो रोज रोज होती नहीं है। ये सब ये सारे कंडीशन हमारे, ये सब सारे कंडीशन तो हमारे लॉजिकल थे, हमारे ऊपर अलाउ हो रहे थे। लेकिन जावा को हम कैसे बताएंगे ये सारी कंडीशंस को, इसके लिए जो है हम इफ एल्स को यूज करते हैं। ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है guys, ये बहुत इजी है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो then आपको इजीली समझ में आने वाला है। तो ऑन अ सर्टेन कंडीशन देते हैं बीइंग मीट करवाते हैं जावा से। इन जावा वी एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन इन कंडीशन बीइंग मीट। जावा के अंदर हम इन कंडीशन को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, तो इफ एल्स स्टेटमेंट से। और इस एक होता है आपका स्विच स्टेटमेंट। स्विच में हम मल्टीपल कंडीशन डालते हैं। इफ एल्स में तो हमारे पास एक ही कंडीशन है, वो हम डाल देंगे, जो कि हम देखेंगे आगे। स्विच का भी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, इसको भी सब देखेंगे इसको हम। तो देखिए, इफ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट, दिस सिंटेक्स इफ स्टेटमेंट इज सी इन सी लुक्स लाइक दैट C++।
इसका जो कंडीशन सिंटैक्स है ना आपका इफ एल्स का, वो सी और सी प्लस प्लस हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, इससे सिमिलर है एक तरह से, ठीक है, इससे सिमिलर मैच करता है ये। एंड जावा इज सिमिलर सिंटैक्स, जावा में इसका सिमिलर सिंटैक्स दिया हुआ है कि इफ कंडीशन डाली हमने यहाँ पे, ठीक है, और स्टेटमेंट डाल दी, अगर ट्रू हो जाती, नहीं तो फॉल्स होगी, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट आएगी। चलिए इसको इंटेलिजेंट आइडिया में हम इसको परफॉर्म करते हैं। देन मैं पहले ना यहाँ पे पहले यहाँ पे मेरे को एक इंटीजर बनाना होगा, तो आप भी अपना इंटेलिजेंट आइडिया जल्दी से ओपन कर लीजिए। मैं मान लेता हूँ ना, एक इंटीजर बना लेता हूँ मैं, ठीक है, इंटीजर एज बना लेता हूँ, जो कि इक्वल होगी किसके, मान लीजिए मैंने आपकी एज दे दी है, अ, मैं डाल देता हूँ 20 डाल देता हूँ, ठीक है, मैंने एक आपकी एज डाल दी 20, और मैं लगा दूंगा इफ कंडीशन डालने हो गया हमारी, अगर एज जो है ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन का साइन होता है, अगर मेरी एज ग्रेटर देन है किससे, 21 से, अगर मेरी एज ग्रेटर देन है 21 से, देन यहाँ पे क्या लगाऊंगा मैं, ब्रैकेट लगाना होगा मुझे यहाँ पे, एंड फिर यहाँ पे मैं कंडीशन डालूंगा, तो साउट कर देगा ये क्या, यू, मैं कर देता हूँ ना, यू, यू आर एलिजिबल, यू आर एलिजिबल फॉर कुकिंग, ठीक है, अगर आपकी एज 21 से ज्यादा है, ठीक है, ग्रेटर देन हो जाती है 21 से, देन आप एलिजिबल हो कुकिंग के लिए, अदरवाइज अदरवाइज एल्स लगाना पड़ेगा हमें, अगर आप कुकिंग के लायक नहीं हो, तो एल्स लगा दूंगा मैं, और इसके अंदर सेम वही कंडीशन दे दूंगा मैं कि साउट कर देगा ये, तो क्या कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कुकिंग, ठीक है, लिख दिया हमने, रन करते हैं इसको, मैंने रन पे क्लिक किया ना, नहीं रन पे क्लिक नहीं किया, हाँ रन पे क्लिक हुआ, देखिए यू आर एलिजिबल फॉर कुकिंग, एज की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए हमारी, एज ग्रेटर देन होनी चाहिए, यहाँ पे कुछ दिक्कत आई है, बाकी लिखा तो मैंने सही है यहाँ पे, एक चीज कुछ दिक्कत है, कुछ गलत लिखा है शायद मैंने यहाँ पे, एक सेकंड इस पहली लाइन पे देखते हैं हम क्या लिखा है, कंडीशन एज इज ऑलवेज फॉल्स, कंडीशन एज ग्रेटर देन होगी, ऑलवेज फॉल्स क्यों होगी, फॉल्स कैसे होगी, अगर मैं 2 डाल दूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे 2 डाल देता हूँ, यहाँ पे 18, देन इज ग्रेट, एज आपकी ग्रेटर देन होनी चाहिए, फॉल्स तो होगी, तो मेरे को फॉल्स होने की बार, यू आर नॉट एलिजिबल होगा ना गाइस, यहाँ पे यू आर नॉट, अब ठीक है ना यहाँ पे, और एज जो है मेरी, मैं 18 डाल देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे बीस कर दूंगा मैं, अब ठीक है, अब देखते क्या कंडीशन आती है हमारे पास, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कुकिंग, मैंने यहाँ पे दोनों में सेम ही लिख दिया था कि जो मेरा एज है, मेरी एज क्या है, 18 है, जो कि 20 से छोटी है, ठीक है, 20 से बड़ी नहीं है, तो मेरी कंडीशन क्या, ऑलवेज फॉल्स होगी, यहाँ पे इसने दिखा भी दिया हमें कि मेरी कंडीशन ऑलवेज फॉल्स होगी, कभी आप इसको भी पढ़ा करिएगा, तो आपको काफी चीजें इसमें भी क्लियर हो जाएगी कि आपकी कंडीशन ऑलवेज फॉल्स ही होगी, क्योंकि मेरी मैंने जो दिया है, मेरी एज 18 है, लेकिन इसको कंडीशन क्या दिया मैंने कि आपकी एज कम से कम 20 होनी चाहिए, 20 नहीं 20 से ग्रेटर देन होनी चाहिए, 20 भी नहीं चलेगी, तभी आप कुकिंग के लायक कुकिंग कर सकते हो, जैसे मैं अगर 20 भी लिख दूं ना, तो भी ये नहीं लेगा, तो भी ये दिखाएगा कि वन नॉट एलिजिबल फॉर कुकिंग के लिए, ठीक है, हाँ अगर मैं 20 के अलावा 21 कर दूं, देन ये वैल्यू ट्रू में इवेल्युएट होगी आपकी कंडीशन, तो यू आर एलिजिबल फॉर कुकिंग, अगर मैंने एज अपनी 21 डाल दी है, तो मैं एलिजिबल हूँ कुकिंग के लिए, ये होती है आपकी कंडीशन। अब आप ये भी कहेंगे कि भाई ये जो मैंने एल्स लगाया है, क्या ये कंपलसरी है लगाना, तो मेरा जवाब यही होगा, ये कंपलसरी नहीं है लगाना, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसको कमेंट आउट कर दिया है, लेकिन एक गड़बड़ आपको देखने को ये मिलेगी कि जैसे अभी तो मेरी एज 21 है, मैं एलिजिबल हूँ कुकिंग के लिए,
लेकिन इसी जगह अगर मेरी एज 18 हो जाती है, तब तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ ना कुकिंग के लिए, तब मैं एलिजिबल नहीं हूँ। तब अगर मैं इसको रन करूँ तो ये को ब्लैक स्पेस देगा, तो इसका मतलब क्या है, मैंने तो अपनी एज 18 डाली और मुझे तो कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा ना इससे, इसकी वजह से कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं बताया इसने कि भाई अगर मेरी एज 18 है देन मैं क्या करूँ, कुकिंग के लायक हूँ मैं या नहीं हूँ। तो एल्स हम इसलिए यूज करते हैं। एल्स कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपको यूज करना ही पड़ जाएगा इस ऐसे कंडीशंस में। कहने का मतलब ये था। तो ये हमारा था, एज हमने ले लिया यहाँ पे और सेम हमने कंडीशन डाल दी थी यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं इसमें, हमने कंडीशन दे दी थी, जैसे हमने एक एग्जांपल भी ले लिया, एक इंटीजर ले लिया, यू आर ड्राइव, ये भी आप ले सकते हो। नोट एल्स ब्लॉक मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि एल्स ब्लॉक इज ऑप्टिमल है, मतलब एल्स जो है आपका ऑप्शनल है, आप यूज कर भी सकते हो, आप नहीं भी यूज कर सकते हो, आपके आपकी मर्जी, आप यूज कर सकते हो नहीं कर सकते। तो एल्स में जो कंडीशन होती है आपकी वो फॉल्स वाली होती है, ये आपका होता है इफ एल्स कंडीशंस। एंड थोड़ा सा इसमें और हम आगे बढ़ते हैं, और हम इसमें ना थोड़ा बुलियन डालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, बुलियन डालने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या करूंगा ना, बुलियन डालते हैं जो कि ट्रू और फॉल्स की कंडीशन होती है, आपको पता है, बुलियन। तो जैसे मैं इंट एज 18 लगता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे कर दूंगा और मैं एक बुलियन बना लूंगा, बुल बना लूंगा, बुलियन, बुलियन बना लेता हूँ कंडीशन। आप ऐसे भी लिख सकते हो इस कोड को, जैसे मैंने एक बुलियन बना लिया कंडीशन, जो जिसके अंदर मैं लिख दूंगा एज जो है ना वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 20 से, और ये हो गया हमारा, और यहाँ पे मेरे को कॉलन लगाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं एज डालूंगा नहीं, यहाँ पे एज नहीं डालना होगा, अब आपको कंडीशन डाल सकते हो आप यहाँ पे, नहीं कंडीशन में सी छोटा था हमारा, कंडीशन ऐसे भी इवेल्युएट हो जाएगा आपका, ऐसे भी इवेल्युएट हो जाएगा ये। देखिए यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कुकिंग, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। तो आपने आपने ये बताने की कोशिश करी कि बुलियन में जो है ना आपने कंडीशन डाल दी कि कंडीशन ये है कि एज ग्रेटर देन होनी चाहिए आपकी 20 से, और इसी जगह अगर मैं यहाँ पे 25 कर दूं, देन ये भी ट्रू में इवेल्युएट हो, ये ट्रू में इवेल्युएट हो गया इस बार, तो यू आर एलिजिबल फॉर कुकिंग, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि भाई कंडीशन मेरी ये वाली है कि एज ग्रेटर देन होनी चाहिए, ऐसे में आपको पता नहीं चल पा रहा था कि कंडीशन आखिर है क्या मेरी। तो कंडीशन आपकी ये है, आपने ऐसे कोड को और इजी बनाने के लिए आपने यूज कर सकते हो इस चीज को, ठीक है। नोट्स में आगे बढ़ते गए, तो ये हमने एग्जाम्पल भी देख लिया अपना। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी इसके ऊपर, उसमें हम रिलेशनल डेट ऑपरेटर्स देखेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर्स जो कि हम फ्लैशबैक में जाएंगे वापस से अपने जो कि हमने चैप्टर 1 पढ़ा था, चैप्टर 2 या सेकंड में पढ़ा था हमने, जिसमें हमने इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन, लेस देन, इसको आप अपने जो है इंटेलिजेंट आइडिया में इफ एल्स में कैसे यूज कर सकते हो वो देखेंगे, और काफी मजा आएगा गाइस, इसके अंदर एक अलग ही तरह का हमें आंसर्स इसमें देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लेलिस्ट एक्सेस करके सारी वीडियोस आप जरूर देखिएगा, आपका जावा कोर्स जल्द ही कंप्लीट होने वाला है। तो मिलते हैं गाइस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।